हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक नोबल इनाम की कहानी जो 8th क्लास का सिलेबस है, इसका खुलासा है। नोबल इनाम की कहानी का खुलासा। इस सबक का खुलासा जो क्वेश्चन दिया गया है अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो ये खुलासा 8th क्लास के सारे बच्चों को तैयार करना है। जो सिलेबस है T2 का, तो उसमें खुलासा भी आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप सब तक पहुंच सकें, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। पढ़ते हैं नोबल इनाम की कहानी। इसका खुलासा क्या है? इसके बानी अल्फ्रेड नोबल हैं। नोबल इनाम की कहानी के बानी अल्फ्रेड नोबल हैं। अल्फ्रेड स्वीडन में पैदा हुई, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा रूस में गुजारा। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने ईजाद किया। इसके अलावा मुतअद्दिद दूसरे ईजादात का सहरा भी उन्हीं के सर जाता है। यानी कि इसके अलावा, डायनामाइट के अलावा उसने बहुत सारी ऐसी ईजादात की है जो सब इसी के सर जाता है। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमायाँ कारनामे पर दिया जाता है। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं या दुनिया में अमन व अमा कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मुस्तहिक करार पाते हैं। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपये होती है। हिंदुस्तान के कुछ अफराद ने इस इनाम को हासिल किया है। हिंदुस्तान का पहला शख्स जिसको नोबल इनाम से नवाजा गया वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको ये इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला, और साइंस में ये इनाम सीवी रमन को फ़िज़िक्स में मिला था। इसके अलावा 1997 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे से हिंदुस्तान के अमृता सेन को नोबल इनाम दिया गया। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे और वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजर्बा न होने की वजह से ही रही सही पूंजी भी से भी हाथ धो बैठे थे। यानी कि जो उसके पास कुछ मालो दौलत था वो भी हाथ से चला गया था। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के थे कि उनके वालिद ने अपने वतन को छोड़ दिया और वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर इस ज़माने में रूस का दारुस सल्तनत था। कुछ अरसा उन्होंने यहीं से तालीम हासिल की। जब घर के माली हालात अच्छे हुए तो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए और कई ज़बानें सीखी। अब वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने वालिद के साथ साइंस के तजर्बात करने में गुजारने लगे थे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की और इसकी मिलावट से डायनामाइट ईजाद किया। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे। वो दिन रात काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत दौलत हासिल की थी। वो बहुत ही फिराक दिल थे।
انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے اور ہوادار مکان بنوائے تھے۔ الفریڈ جنگ سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ اس سے جنگ کی جائے، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اس سے پتھر مہیا کیا جائے اور کانوں سے دھات برآمد کی جائے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں، اس لیے ہر سال امن انعام دیا جاتا ہے۔ الفریڈ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں، لہذا ان کی وصیت کے مطابق ساری دنیا کے بڑے سائنسدان، ادیب، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو اس انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ تھا حوالہ نوبل انعام کی کہانی کا، جو آپ کے سلیبس میں تھا۔ اس کو اچھے سے پڑھیں، یاد کریں، تاکہ آپ کو یہ پیپر میں کام آئے۔ شکریہ۔